Misfortune's four faces. Dust, kings, thieves and fire. बाबा, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा किसकी आग जलाए। इसका मतलब बताओ। मतलब इसका मैं जानता नहीं। स्टूडेंट, बाबा, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा किसकी आग जलाए। टेल मी इट्स मीनिंग बाबा। आई डोंट नो इट्स मीनिंग। अच्छा, हद में जानते हो बाबा। अच्छा, डू यू नो इट्स मीनिंग इन द लिमिटेड? हाँ, हद में। हद में इसका अर्थ मालूम है? डू यू नो इट्स मीनिंग इन द लिमिटेड? हाँ, बताओ। स्टूडेंट, यस, टेल मी। हद में अर्थ नहीं मालूम? हद में पता बाबा, यू डोंट नो द मीनिंग इन द लिमिटेड? है, मुरली में सुना है, समझा नहीं पूरा। मुरली में सुना है? हाँ, समझा। Student, I have heard it in the Murli, but I didn't understand it completely. Baba, you have heard it in the Murli. समझा नहीं पूरा। मैंने आज तक समझा नहीं, एडवांस में आ गए। But you haven't understood it till date and have come in the advanced knowledge. नहीं समझा, पर पूरा नहीं समझा। Student, no, I understood it, but didn't understand it completely. पूरा नहीं समझा? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। जितना समझा उतना बताओ। Baba, you didn't understand it completely. अच्छा, tell me how much you understood. हाँ, बोलो। मतलब जिसकी दबी रही धूल में। हाँ, धूल में माने जैसे जो हद में पैसे दाब रखे हैं धूल में। हाँ, तो जब पैसे जमीन दाब देते हैं, सोना चांदी हाँ, दाब देते हैं। हाँ जी। तो धूल में दबी की दबी रह जाएगी, हाँ जमीन जी। हिलेगी, कहाँ का कहाँ चला ठीक जाएगा। समझा तुमने? Yes, speak up. Student, किसकी दबी रही धूल में means just as some have buried their wealth under dust. Baba, yes, people bury money, they bury gold and silver. So, it will remain buried under the soil. When the earth shakes, it will go from one place to another. You have understood properly. अब किसकी राजा खाए। What's next? Student, किसकी राजा खाए? हाँ, इसकी राजा खाए माने इनकम टैक्स ले जाएगा। इनकम टैक्स ले जाएगा। या बैंक में जमा कर दिया, बैंक में फेल हो जाएंगी तो राजा ही ले लिया। हाँ जी। Baba, किसकी राजा खाए means the income tax department will seize it, or if you deposit it in a bank, the bank may fail. So, in a way, the king has seized your wealth. किसकी ले गए चोटा। Student, किसकी ले गए चोटा? हाँ, चोर ले जाएंगे। Baba, yes, thieves will steal it. चोर माना जो भी है जबरदस्ती, आजकल जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, तो Student, thieves means those who take something away by force. Nowadays they are using force. Baba, yes, it could be thieves or robbers. जबरदस्ती ले जाएंगे और बेहद में भी मतलब बेहद बात बताओ। अच्छा जी। Student, so they will take it away by force, and in the unlimited also it means. Baba, speak about the unlimited later on. First of all, tell me its limited meaning. हाँ, और Yes, what's next? किसकी आग जलाए। इसकी आग जलाए। जो बचेगा। हिंदू मुसलमानों में झगड़ा होगा तो आगजनी करना शुरू कर देंगे। घरों में आग लगा देंगे। हाँ जी। तो स्थूल धन सारा जल जाएगा, खलास हो जाएगा। Student, किसकी आग जलाए? Baba, किसकी आग जलाए? When the Hindus and the Muslims fight, they will start indulging in arson. They will set all the houses on fire. Then the entire physical wealth will perish. हाँ जी। इसका मतलब तुमने हद में तो ठीक समझा। हाँ जी। It means that you understood it correctly in the unlimited. Student, yes. झूठ बोले कि हमें हद में भी पता नहीं। You spoke a lie that you didn't know it in the limited. कुछ नहीं। हद में बताओ। Now tell me in the unlimited. वेद में नहीं समझा, वेद में आप बताओ। Student, I didn't understand it in the unlimited. You tell me that. अच्छा सुनो। हाँ जी। इसकी दबी रही धूल में हद में तो है हद का धन। हाँ जी। हद की धन संपत्ति। बाबा, अच्छा, listen. किसकी दबी रही धूल में in the limited it refers to the physical wealth, physical money and property.
हाँ जी, हाँ और जी। बेहद में है ज्ञान। ज्ञान की धन संपत्ति। हाँ जी, And in the unlimited, it is the wealth of knowledge. हाँ जी, हाँ जी। बेहद जी की जो ज्ञान की धन संपत्ति है, जो शिव बाबा ने हम बच्चों को दी है, हाँ जी, हाँ जी। पहले सुनाई है, फिर अब समझाइए। हाँ The wealth in the unlimited, that is knowledge, which Shiv Baba has given to us children. First he narrated it, and now he has explained it. हाँ जी, वो ज्ञान की धन संपत्ति किसकी दबी रही धूल में? That wealth of knowledge of some people remains buried under dust. हाँ जी। धूल माने देह अभिमानी की मिट्टी, Dust means the soil of body consciousness. हाँ जी, जिनमें ज्यादा देह अभिमान होगा उनमें ज्ञान हुआ हुआ न हुआ बराबर। In case of those who have more body consciousness, it is one and the same whether they have knowledge or not. क्या What? हाँ जी। देह अभिमान वाले से कोई ज्ञान सुनेगा? नहीं सर। Will anyone listen to the knowledge from someone who is body conscious? वो देह अभिमान में ही डटी रह जाएगी, दबी रह जाएगी। It will remain buried in body consciousness as it is. और किसकी राजा खाए? And किसकी राजा खाए? हाँ जी, राजा खाए का मतलब कोई ऐसे ज्ञान लेते हैं कि ज्ञान लेते तो हैं, हाँ जी, लेकिन दीदी दादी दादाएं उनके ज्ञान को ठप कर देते हैं। Raja Khai means some people grasp knowledge in such a way that they do obtain the knowledge, but didis, dadis and dadas finish their knowledge. क्या? What? जो गुरु लोग बैठे हुए हैं ना, हाँ जी। वो कह रहे अरे, ये तुमने झूठी बात सुन ली, ये बिल्कुल बेकार बात है। The gurus who are sitting, they say, "Arey, you have heard lies. This is totally useless," हम्म, उनसे प्रभावित हो जाते हैं। and they are influenced by them. तो किसने खा ली? So, who seized it? राजा ने खा ली। The king seized it. किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए और किसकी ले जाए चोटा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इतने भरे पड़े हैं कि एडवांस में आने पर भी वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनका पीछा नहीं छोड़ते। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए एंड किसकी ले जाए चोटा। People are full of lust, anger, greed, attachment and ego to such an extent that in spite of coming in the advanced knowledge, lust, anger, greed, attachment, ego doesn't leave them. ऐसा हिसाब किताब उनका जन्म जन्मांतर का बना हुआ है। They have made such accounts for many births. तो वो चोटा चोरी कर ले जाएंगे। So those thieves will steal and take it away. धन संपत्ति उनके पास नहीं रहे। रहेगी नहीं। Wealth and property won't remain with them. और किसकी आग जलाए? And किसकी आग जलाए। ये काम विकार की क्रोध विकार की ऐसी अग्नि है कि चाहे कितना भी धन अर्जन कर ले कोई ज्ञान धन, लेकिन वो सारा ही क्या होगा? भस्म हो जाएगा। This fire of lust and anger is such that no matter how much wealth, the wealth of knowledge someone earns, what will happen to all that? It will be burnt to ashes. जब क्रोध आता है तो ज्ञान बुद्धि में रहता है? नहीं रहता। When people become angry, does the knowledge remain in their intellect? It doesn't. जब काम और काम विकार का आवेग आता है, कामांध मनुष्य हो जाता है, तो ज्ञान याद रहता है? When they have an impulse of lust, the person becomes blind in lust. Does he remember knowledge then? No.